हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही शानदार टाइप क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। जब भी यह गुनागानी वाला जो प्रश्न रहेगा, इतना वर्ष में इतना गुना, इतना वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका एक ही कंसेप्ट याद रखिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोग याद रखिएगा एक ट्रिक मेरा, क्या कीजिएगा, n1 - 1 अब बटे n2 - 1 अब बराबर t1 अब बटे t2। बात समझ रहे हैं ना। क्या याद रखिएगा, n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर t1 बाई t2। तो आप लोग कहिएगा कि यह हम क्या लिख दिए। देखिए यह क्या लिखे है, सो देखिए यह क्या है जी, जितना गुना या गुनी का है, बात समझ रहे हैं, जितना गुना या गुनी का है उसको हम n समझेंगे और t मतलब तो टाइम हो ही जाता है, तो t मतलब टाइम मतलब जो समय दिया रहता है। तो क्वेश्चन में 2 फेज रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। एक शुरू में क्या कह रहा है, यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कहे ना जितना गुना या गुनी का है तो उसको n, तो पहले क्या कह रहा है, ना 16 वर्षों में 2 गुना, तो 2 - 1 अब बटे, अब क्या कह रहा है जी, वो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, मतलब गुना ही पूछ रहा है, तो यह n2 हमको पूछ रहा है। और यहाँ शुरू में टाइम कितना दिया हुआ है, 16 वर्ष, और इसमें क्या दिया हुआ है जी, 8 वर्ष। एक बार पुनः समझिए, देखिए कह रहा है ना 16 वर्ष में जो समय पहले आता है उसको t1, जो समय बाद में है उसको t2, जो गुना पहले है उसको n1, जो गुना बाद में है उसको n2। बात समझ रहे हैं ना, उसी पे सेट किए हैं। अब यहाँ जरा देखिएगा, 2 में से 1 गया था 1, n2 - 1 अब बराबर 8 दूना या 16 हो जाएगा, तो 2 है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2n2 - 2 बराबर 1। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, तो 2n2 बराबर 1, यह 2 उधर जाएगा तो प्लस, तो 3, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा जी, यह गुना में है तो बटा में बाई 2, तो इसको इतना ही रहने दीजिए, तो इतना गुना हो जाएगा, इतना गुना मतलब 3/2 गुना। n2 पूछ रहा है तो हम बताएं कि गुना या गुनी का है तो उसको हम m मानते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यह 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा जी, 1.5 गुना कहिए तब, या 3/2 गुना कहिए तब। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, कोई राशि 5 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो बताए कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। तो पुनः उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे जी, n1 - 1 n2 - 1 बराबर t1 बाई t2। अब जरा ध्यान से देखिए, तो शुरू में गुना गुनी कितना है जी, तब 5 वर्षों में 2 गुनी, तब 2 - 1 अब बटे, अब कह रहा है मतलब, तो बताए कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी, मतलब दूसरा का भी दिया हुआ है, गुना गुनी बोला रहेगा तो उसको n रखेंगे। और यहाँ पहले कितना टाइम दिया हुआ है जी, 5 वर्ष, तो यहाँ t1 के जगह 5, और t2 पूछ रहा है वह कितने वर्षों में कह रहा है कि 7 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ 5 बाई t2। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो t2 बराबर 6 × 5 = 30 वर्ष। कितना वर्ष में यह 7 गुना हो जाएगा, तो 30 वर्ष में। कितना वर्ष में, 30 वर्ष में। बताइए, जरा भी प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दोगुनी हो जाती है। देखिए पुनः वही बात, तो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम बताए हैं कि n1 माइनस वन बटे n2 माइनस वन बराबर t1 बाय t2। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है जी, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में तीन गुना कर रहा है ना, तो 3 माइनस वन अब बटे, और समय कितना वर्ष है शुरू में 20 वर्ष, कोई दिक्कत, तो t1 20 हो गया। अब कह रहा है कि वह कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी तो यहाँ लास्ट में इतना, और यह कितने वर्षों में, तो यह समय हमको पूछ रहा है, तो t2। अब देखिए तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा जी 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बराबर 20 बाई t2। अब इसको हम ऐसे काट सकते हैं 10 मरतबे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो t2 बराबर क्या हो जाएगा जी 10 वर्ष। यह 10 वर्ष में क्या हो जाएगा जी 2 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। पुनः वही बात, गुना गानी वाला जब भी प्रश्न मिले तो बस एक ही कंसेप्ट क्या याद रखना है, n1 माइनस वन बटे n2 माइनस वन बराबर t1 बटे t2। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो जो शुरू में दिया है उसको यहाँ तक 2 गुनी, तो 2 माइनस वन कितना वर्ष में, तो 7 वर्ष में शुरुआत का टाइम दिया हुआ है। अब कह रहा है तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी तो दूसरा का गुना गुनी तो n2, ठीक, और कितने वर्षों में, तो t2 पूछ रहा है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 2 में से 1 गया था 1, और 4 में से 1 गया था 3, यहाँ बचा 7 बाई t2। अब यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा तो t2 बराबर 7 3 21 वर्ष। यह कितना वर्ष में 4 गुना हो जाएगा जी 21 वर्ष में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।